आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 10 पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है यूकैरियोटिक कोशिका, अर्थात जिसका टॉपिक जो है वह यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जो है क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 11th के लिए भी है, चूँकि आप सभी को पता है कि यदि आपने केवल ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की पढ़ाई की है तो आप केवल क्लास 10th के लिए माइक्रो टीचिंग अर्थात लेसन प्लान बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ही आप क्लास 11th या 12th के लिए बनाएंगे। जनरली बात की जाए तो माइक्रो टीचिंग कार्य जो होता है वह क्लास 9th और 11th के लिए होता है, क्लास 10th और 12th के लिए नहीं होता है। अदरवाइज आप यदि लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास में क्लास 5th 6th 7 और 8 के लिए आप माइक्रो टीचिंग कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यह श्यामपट्ट कौशल है, यह हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 10 है। यहाँ पर हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना समाप्त होगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे लेसन प्लान की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, श्यामपट्ट कौशल में जो भी कार्य होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, वह हम श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही हम उस पर करेंगे। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, टीचिंग कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट होता है तो वो होता है ब्लैक बोर्ड पर कार्य करना। अर्थात यदि आप ब्लैक बोर्ड पर सही ढंग से कार्य कर पा रहे हैं तो ही आप अपने छात्रों को एक प्रभावशाली या फिर इम्प्रेसिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस की बात की जाए या फिर मैथ की बात की जाए तो उसमें कंपलसरी है कि आपको ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना ही करना है। अर्थात यदि आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फॉर्मूले बता रहे हैं तो आप व्याख्यान कौशल द्वारा नहीं कर सकते, आपको उस समय श्यामपट्ट पर कार्य करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर बात की जाए बायोलॉजिकल साइंस में, तो बायोलॉजिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए, बिना फिगर ड्रॉ किए हुए आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टीचिंग कार्य में श्यामपट्ट कौशल प्रॉपर सही तरीके से होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के फर्स्ट पेज की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना जो भी हमारा संख्या होता है वो हम लिखते हैं। अर्थात यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना मेरा 10 है तो मैंने 10 लिखा है। उसके पश्चात आप किस कौशल पर कार्य कर रहे हैं, तो हम श्यामपट्ट कौशल पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल हमने लिखा है। नेक्स्ट लाइन में हम यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगी। उसके पश्चात आप अभ्यास कहाँ पे कर रहे हैं, अभ्यास केंद्र का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम दिनांक अर्थात डेट, किस दिन आप श्यामपट्ट कौशल का कार्य कर रहे हैं, डेट देंगे। उसके पश्चात आप कक्षा, तो क्लास 9th है, वर्ग ए है, विषय अर्थात सब्जेक्ट होगा वह विज्ञान होगा, उप विषय अर्थात सब सब्जेक्ट होगा वह जीव विज्ञान होगा। कालांश अर्थात पीरियड जो है फर्स्ट है। अवधि, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी कौशल को कंप्लीट करने के लिए 5 से 10 मिनट आपको टाइम मिलता है, तो सभी के लिए यही रहेगा। उसके पश्चात आप टॉपिक लिखेंगे, अर्थात किस टॉपिक पर आप श्यामपट्ट कौशल का कार्य कर रहे हैं। उसके पश्चात हम श्यामपट्ट कौशल के कुछ घटक देखेंगे। फर्स्ट होगा सुंदर व स्पष्ट अक्षर होना, अर्थात जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वह सुंदर व स्पष्ट होने चाहिए। सेकेंड, अक्षरों के बीच समुचित दूरी होना। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी टीचर के लिए लिखावट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अर्थात यदि आप बालकों के सामने किसी वर्ड या फिर किसी शब्द को लिखने में त्रुटि कर रहे हैं तो बालक भी वही त्रुटि करेंगे। इसलिए एक टीचर के लिए यह होना चाहिए कि वह शब्दों के बीच समुचित दूरी बनाए रखे। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक अक्षर छोटा और दूसरा उसमें गैपिंग बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट होगा दो शब्दों के बीच दूरी, अर्थात जैसा कि आप सभी को पता है कि दो शब्दों के बीच एक सामान्य दूरी होना चाहिए, ना तो बहुत पास पास और नहीं बहुत दूर दूर। जिससे क्या होगा, यदि आप श्यामपट्ट कार्य सही ढंग से कर रहे हैं तो आपके जो भावी छात्र होंगे वे भी इन सभी बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अक्षरों की मोटाई, अर्थात ना तो आपको बहुत बड़ा लिखना है, बहुत चौड़ा लिखना है और ना ही बहुत पतला। आपको प्रयास यह करना है कि जो भी आप वर्ड लिखें, वो जो भी सेंटेंस लिखें, उन अक्षरों की मोटाई जो होनी है सामान्य होनी चाहिए। इसके पश्चात बात करते हैं हम नेक्स्ट घटक की, तो होगा दो पंक्तियों के बीच समान अंतर, अर्थात जब भी आप दो लाइन लिखेंगे, दो सेंटेंस लिखें तो उसके बीच आप समान अंतर रखेंगे। 6 पॉइंट है अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से हटाना, अर्थात जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है आप उसे बोर्ड से मिटा देंगे या हटा देंगे। नेक्स्ट है आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में लिखना। जैसा कि आप सभी को पता है
किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें क्रमबद्धता अर्थात स्टेप बाय स्टेप लिखना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाक्य अस्पष्ट एवं संक्षिप्त होने चाहिए, अर्थात जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं वह अस्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द व वाक्यों को सीधी रेखा में होना चाहिए, अर्थात जो भी आप शब्द या वाक्य लिख रहे हैं वह एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, जिससे बालक उससे इफेक्टेड होकर अपनी विषय वस्तु को सही ढंग से लिख सके। नेक्स्ट पॉइंट होगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया या करना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर बात करें फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या फिर मैथ की, देखिए जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे साइंटिस्ट का नेम हो गया, डिस्कवरी हो गई, तथा उन्होंने किसी टॉपिक के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप हाईलाइट करेंगे। वही बात करें मैथ की, तो मैथ में भी आपको जो फॉर्मूले दिए जाते हैं उसे आप हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट होगा रंगीन चौक का प्रयोग करना। तो यह तो साइंस के लिए मस्ट है, अर्थात यदि आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों को रिएक्शंस लिखने होते हैं। तो जब आप क्लास 9 को यदि कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्हें रिएक्शंस स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, या फिर वे सही अणु सूत्रों द्वारा एटॉमिक नंबर्स नहीं लिख पाता है, या सही संकेत का प्रयोग नहीं कर पाता, सिंबल्स का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप रिएक्शन लिखते समय रंगीन चौक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में बिना डायग्राम के किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट आपको डायग्राम बनाना आवश्यक है। यदि आप एक ही चौक का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि बालकों को उन सभी लेयर्स को समझना असहज हो। इसलिए अगर बात करें हम साइंस में बायोलॉजिकल साइंस की, तो वहाँ पे रंगीन चौक का प्रयोग करना मस्ट है, कंपल्सरी है या आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाना। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले घटक में ही या पॉइंट में भी बता दिया था कि आवश्यकता अनुसार आपको फिगर बनाना है, अर्थात यहाँ पे हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपको ब्लैक बोर्ड पे जाकर यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके पश्चात आप बालकों को डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। यह तो हुआ श्यामपट्ट कौशल के घटक, अर्थात यहाँ पे आपको श्यामपट्ट कार्य करने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको इस तरीके से इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर श्यामपट्ट कार्य करना है। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के सेकेंड पेज की। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, श्यामपट्ट कार्य में आपको फर्स्ट क्रमांक संख्या लिखना है, उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे, और नेक्स्ट सबसे लास्ट लाइन में आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ब्लैक चार्ट का प्रयोग किया है, उसके पश्चात हमने शाइनिंग पेन का प्रयोग किया है, जिससे स्ट्रक्चर सही से समझ में आ सके। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने फाइल में इस तरीके से ब्लैक चार्ट का प्रयोग करना है, अर्थात श्यामपट्ट कौशल में श्यामपट्ट कार्य करना आवश्यक है। एक एक करके हम श्यामपट्ट कार्य के सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि जब भी आप बायोलॉजिकल साइंस में कोई टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले आप बालकों से कहेंगे कि छात्र या स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को क्लास जो भी है आपका 9th है तो हम 9th कहेंगे कि क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात आप बोर्ड पर जाकर कोशिका टॉपिक लिखेंगे और उसके पश्चात आप फिगर ड्रॉ करेंगे, और तब एक एक पॉइंट्स को आप डिफाइन करेंगे। इस तरीके से आप श्यामपट्ट कौशल अर्थात श्यामपट्ट कार्य करेंगे। अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? बालक जवाब देंगे कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका जीवित थी या मृत? बालक जवाब देंगे मृत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो छात्र जवाब देंगे लीवेनहॉक। यदि छात्रों को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है तो आप उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे और उसे बोर्ड पर लिखेंगे। चूँकि आप सभी को पता है कि यह श्यामपट्ट कार्य है, तो उस श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे बोर्ड पर लिखेंगे। आप चाहें तो प्रश्नों को भी बोर्ड पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? छात्र जवाब देंगे कोशिका झिल्ली या शैलवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? छात्र जवाब देंगे केंद्रक या न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका
कि कितने प्रकार होते हैं? छात्र जवाब देंगे 2, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताइए। छात्र जवाब देंगे इनमें केंद्रक होता है। या फिर उनके आंसर कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि छात्र कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, अर्थात उनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। जैसा कि आप सभी को पता है यह लास्ट कौशल है, तो आप प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल और पुनर्बल कौशल सभी कौशलों का प्रयोग आप श्यामपट्ट कार्य में करेंगे। अर्थात यदि छात्र सही जवाब दे रहे हैं तो आप उन्हें फीडबैक देंगे। उसके पश्चात जैसा कि आप सभी को प्रश्नीकरण कौशल में कहा गया कि आप प्रश्न पूछने के पश्चात बालकों को समय देंगे जिससे वह आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। उसके साथ ही साथ आप समुचित उत्तर देने से रोकेंगे, अर्थात इसके अलावा श्यामपट्ट कौशल के अलावा जितने भी कौशल थे उन सभी कौशल के घटकों को ध्यान में रखकर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। अब बात करते हैं हम निरीक्षण तालिका की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं निरीक्षण तालिका में जो घटक होते हैं वह फर्स्ट पेज के घटक, अर्थात आपका जो भी कौशल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल पढ़ा है, श्यामपट्ट कौशल के घटक हैं, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको इन सभी बिंदुओं पर किस तरीके से कार्य करना है। वही बात की जाए निरीक्षण तालिका की, तो आपने उन सभी घटकों या सभी बिंदुओं पर सही ढंग से कार्य किया है या नहीं किया है उसका निरीक्षण आपके सहपाठी करते हैं। उसके पश्चात आपके निरीक्षक जो होते हैं, कक्षा अध्यापक जो निरीक्षक होते हैं वह हस्ताक्षर करते हैं। तो एक एक करके सभी घटकों को देखते हैं। फर्स्ट होगा सुंदर व स्पष्ट अक्षर हैं, उत्तम है। सेकेंड है अक्षरों के बीच समुचित दूरी का प्रयोग किया गया, यह भी उत्तम है। नेक्स्ट है दो शब्दों के बीच दूरी है, यह सामान्य है। नेक्स्ट पॉइंट है दो पंक्तियों के बीच समान अंतर है, यह भी सामान्य है। अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से हटाया गया है, यह अति उत्तम है। आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में रखा गया है, यह उत्तम है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट घटक की, तो होगा वाक्य स्पष्ट एवं संक्षिप्त है, यह भी उत्तम है। फिर नेक्स्ट है शब्दों व वाक्यों को सीधी रेखा में लिखा गया, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया, यह उत्तम है। रंगीन चौक का प्रयोग किया गया, यह भी उत्तम है। आवश्यकता अनुसार चित्र बनाया गया, यह भी उत्तम है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में श्यामपट्ट कौशल समाप्त होता है, अर्थात बायोलॉजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के जितने भी कौशल थे, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बल कौशल और फाइनली श्यामपट्ट कौशल समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लेसन प्लान की बात करेंगे, अर्थात जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 में 2 फाइल बनाना आता है। एक तो आता है आप यदि आप साइंस में बायोलॉजिकल साइंस से हैं तो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, और यदि आप मैथमेटिक्स से हैं तो फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स होगा और सेकेंड आपका फिजिकल साइंस। उसके पश्चात आप सभी को पता है कि एक कौशल से आपको 2 टॉपिक बनाना है, ठीक उसी प्रकार आपको 1 या फिर एक फाइल में 5 लेसन प्लान 5 लेसन प्लान बनाने हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो।